हेलो, आई एम पर आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्लायपिया। एम्ब्लायपिया क्या होता है? तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सर, हम पूछना चाहते हैं कि ये एम्ब्लायपिया क्या होता है और इसमें क्या परेशानी आती है, क्यों होता है? सर, आप इसके बारे में आप डिटेल से बताइए सर। देखिए, जैसा अभी सर ने क्वेश्चन किया था कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है या फिर एम्ब्लायोपिया क्यों होता है या फिर ये कैसी बीमारी है जो अक्सर लोगों ने सुना होगा। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करते हैं एम्ब्लायोपिया की, तो सबसे पहले एम्ब्लायोपिया के बारे में बताने से पहले आपको आई का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि आई हमारी किस तरह से वर्क करती है, या फिर पेशेंट जो होते हैं या फिर नॉर्मली जो पीपल हैं वो किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक आईज मेरे पास रखा है, डमी आई। तो इसके अंदर मैं बात करता हूँ आपसे कुछ मेन स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर आँख की पुतली, जिसे काली पुतली कहते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा बड़े बूढ़ों से अपने घर में। दूसरी मेन स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है हमारी आँख का लेंस, जो कि इसके अंदर एक बिल्कुल पानी की तरह सफेद होता है। तीसरा मेन स्ट्रक्चर आँख का पर्दा। पर्दे के साथ ही एक पीछे की तरफ नस होती है। तो एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि ये जो जब बच्चा पैदा हुआ, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, अब उसका डेवलप स्टार्ट हुआ, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, सेम उसी तरीके से आईज का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसी टाइम ये जो नस है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, यहाँ से सिग्नल मिलता है ब्रेन को, और ब्रेन और आईज का कनेक्शन बनता है। बट एम्ब्लायोपिया में क्या होता है, देखिए, कभी कभी कुछ केसेस में हो सकता है कंजिनाइटल कैटरेक्ट, मतलब जन्म से उसकी आंख में मोतिया हो। तो मैंने जो अभी स्ट्रक्चर की बात किया था लेंस के बारे में, ये पानी की तरह साफ ना होके दूधिया हो सकता है, या फिर लेंस के अंदर कमी नहीं है, हो सकता है कि उसका जो कॉर्निया है यानी काली पुतली जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे स्कार टाइप बन गया कि यहाँ से लाइट की एंट्री नहीं हो पा रही। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो लाइट का एंट्री वाला पासेज है, जहां से लाइट जा रही है, वो नर्व को सिग्नल नहीं दे रही। वो जो लाइट जा रही है, वो लाइट पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही, और पर्दा जो है उसको सिग्नल नहीं दे पा रहा। तो जब ये कनेक्शन टूटता है, या मतलब आईज का और ब्रेन का जो कनेक्शन अगर टूट जाता है, कनेक्शन टूटने की वजह से आईज का डेवलपमेंट कम होता है। मेनली ये यूनिओक्यूलर होता है, मतलब एक आंख में ज्यादा पाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक आंख तो उसकी पेशेंट की बहुत अच्छा वो देख रहा है, बट एक आंख से नहीं देख पा रहा। तो ये भी एक कंडीशन है एम्ब्लायोपिया की। तो जैसा कि सर ने अभी पूछा था, तो मैंने अब इसको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ कि जो एम्ब्लायोपिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आईज का अनडेवलपमेंट है। मतलब आईज पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, हमारी आईज इस तरह से काम नहीं कर पाई जिस जैसा उसको करना चाहिए। जैसा मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ, हमारा जब पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा था, पूरी बॉडी सीख रही थी, ब्रेन उसको लर्न कर रहा था, सारी चीजें याद कर रहा था, उसी टाइम में आपने देखा होगा कि हमारा एक हाथ ज्यादा काम करने लग जाता है। हम एक ही हाथ से काम करते हैं हमेशा, तो हमारा एक हैंड जो स्ट्रांग हो जाता है और एक हैंड हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है। उसी तरीके से एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि एक आई तो स्ट्रांग होती जाती है, बट एक आई स्ट्रांग नहीं हो पाती। देखिए, जैसा मैंने आपको पूरा डिटेल में अभी समझाया कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है, ये कैसे होता है, तो इसको आपने सुना होगा। इसको एक कंडीशन में, क्योंकि एक आई डेवलप नहीं हो पाई, तो इसको आलसी आंख यानी लेजी आई भी कहते हैं। मतलब इसको एम्ब्लायोपिया तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको लेजी आई के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। सर ने हमें सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि आँख का डेवलपमेंट नहीं होना यानी आँख को एम्ब्लाइपो एम्ब्लाइपा होना, लेजी आई होना। तो सर, ये लेजी आई हो गई, मान लिया हमने ये प्रॉब्लम है, लेकिन सर इसका कोई ट्रीटमेंट अभी बना है? ऐसा कोई ट्रीटमेंट कि हम इसे सही कर सकते हैं, या दूसरी आँख, जैसे दूसरी आँख ज्यादा देख रही है, ये भी उतना देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? सर, कुछ इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप बता सकते हैं हमको? बट रिसेंटली अभी जो कुछ रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट ट्रीटमेंट करने से पहले आपको उसका कोजिस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उसका क्या कोजिस है, हमारा जो एम्ब्लायोपिया है वो क्यों हुआ है। देखिए, मैं दो तीन आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ।
कभी कभी जो एम्ब्लायोपिया है वो हमारा प्लस का हाई नंबर होने की वजह से भी हो जाता है। मान लो पेशेंट की एक आंख में प्लस का हाई नंबर है, उसकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ उसको नहीं पता चल पा रहा कि उसकी आंख में जो है एक नंबर है, आईज की पावर है, उसको स्पेक्स की पावर चाहिए बट वो नहीं लगा पा रहा है। तो कभी कभी ये चीज ना करने की वजह से उसकी एक आई सप्रेस होती चली जाती है और एक आई जो है ओवर एक्शन करने लग जाती है। तो एक रीजन ये हो गया। देखिए, अगर इसमें आपको पता चल गया कि मेरी आंख में स्पेक्स का पावर का नंबर है, तो आप उसको रूल आउट करके उसको स्पेक्स लगाएंगे तो एक रीजन आपका दूर हो जाएगा। हो सकता है कि जो एम्ब्लायोपिया की कंडीशन आपकी बनी है वो कंडीशन बने ही ना। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जिनको एम्ब्लायोपिया हो गया, अब आपने उसको फाइंड भी कर लिया क्यों हुआ है, अब उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बिफोर एज, एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अगर 17-18 ईयर्स की एज में ये पता चल जाए कि आपका जो एम्ब्लायोपिक आई है, आपकी आईज लेजी है, तो उसका ट्रीटमेंट 100% अवेलेबल है। क्योंकि आपको लर्निंग फेज के अंदर पता चल गया कि मेरी आंख में डिजीज है। लेकिन रिसेंटली अभी एक रिवाइटल नाम से थेरेपी अगर आपने सुना हो, आप यूट्यूब पे आपने देखा हो या फिर कहीं आपने गूगल वगैरह पे सर्च इंजन पे सर्च किया हो, तो एक रिवाइटल नाम से थेरेपी बनी है जो ये बताती है कि 27 ईयर्स एज में भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो फाइनली मैं आपको कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट पॉसिबल तभी है जब आपको पता हो। सर आपने बोला कि जो आपकी लेजी आई है यानी एम्ब्लायोपिक आई है उसको पैच करना होगा। तो सर पैच करने से मतलब मैं समझा नहीं कि आपको पूरे दिन पैच करना होगा, इसके साथ डेली रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और मोस्टली आपने कहा है कि ये बच्चों में ही मिलता है, ठीक है ना, पता लगता है। तो सर बच्चे को तो प्रॉब्लम आएगी करने में। इसके अलावा सर कुछ और ट्रीटमेंट हो सकता है कि बच्चे को पैचिंग ना करनी पड़े, क्योंकि सर उसकी डेली रूटीन लाइफ है, वो बच्चा पढ़ने भी जाता है, वो एक्टिविटीज भी करता है, खेलता भी है। तो सर पैचिंग तो करनी है तो कैसे करनी है? अगर पैचिंग ना करनी हो, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट आपने सर नाम लिया था रिवाइटल, तो सर उसके थ्रू कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं सर, वो थोड़ा अच्छे से सर समझाइए। देखिए, जैसा कि सर का क्वेश्चन है कि बच्चे के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है एम्ब्लायोपिया, और ये बच्चों में ही पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कुछ बच्चे तो इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि अगर आपने उनसे पैचिंग के लिए कहा, मतलब एक आईज को उनको बंद करने के लिए कहा, तो उसको उठा के फेंक देंगे सबसे पहले, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो नहीं कर पाएंगे ये चीज़। तो देखिए, इसके अंदर जैसे कि अभी सर का एक क्वेश्चन था कि रिवाइटल थेरेपी करा के कैसे करते हैं। देखिए, जो मैंने एम्ब्लायोपिया के लिए ट्रीटमेंट बताया है पैचिंग का, तो पैचिंग फर्स्टली कि आपको पूरा दिन पैच नहीं करना है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये आपका डॉक्टर डिपेंड करेगा कि आपको 2 घंटे के लिए पैच करना है या फिर 4 घंटे के लिए पैच करना है या फिर 6 घंटे के लिए पैच करना है। ये डिपेंड करेगा टोटली ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर देख के, उसका विजन देख के पेशेंट का। रही बात दूसरी बच्चों के लिए, देखिए बच्चों के केस में क्या करते हैं, कुछ ऐसे टाइप के ग्लासेस आते हैं जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं। उन ग्लासेस के अंदर ऐसे टाइप के फिल्टर लगे होते हैं ऑलरेडी कि आंख में लगने के बाद बच्चों को पता नहीं चलता कि मेरी एक आंख की विजन थोड़ी सी कम कर दी गई है। और उन ग्लासेस को बच्चा लगाने के बाद में हम उनको कुछ गेम ऐसे देते हैं, जैसे कि कलरफुल बॉल्स हो गया, बॉल्स को खेलना, ताकि जिससे जो हमारी गुड आई नहीं है, जो लेजी आई है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा काम करना पड़े। कुछ ऐसी पिक्चर उनको दिखाते हैं बच्चों को, कुछ ऐसे गेम खिलाते हैं मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, एलईडी के थ्रू, मतलब कुछ भी ऐसे गेम खिलाते हैं जिससे उसकी जो विजन बढ़ सके। चीज जो रिवाइटल थेरेपी के बारे में मैंने अभी बात करी थी, रिवाइटल थेरेपी में क्या होता है कि रिवाइटल जो है एक थेरेपी है जो कि एम्ब्लायोपिया के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है ऐप को, और उस सॉफ्टवेयर में कुछ कलरफुल डायग्राम दिखते हैं बच्चे को। बच्चा हो या फिर एज उसकी, जिसकी एज ज़्यादा हो, उसको क्या होता है उस कंडीशन में रेड और ग्रीन गूगल आंख पे लगाया जाता है और उसको 1 मीटर डिस्टेंस पे बिठा के उस गेम को प्ले करना होता है। वो जो गेम है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, और जैसे जैसे पेशेंट की ग्रोथ होती है वो गेम का उतना ही टिपिकल होता चला जाता है। कहने का मतलब ये कि जो गेम के लेवल है वो टिपिकल होते चले जाते हैं और उसको खेलने में इंजॉय आता है बच्चे को। तो बच्चे के केस में स्पेशली उसको बनाया गया है ताकि बच्चा इंजॉय के साथ अपना ट्रीटमेंट भी कर सके।